दोस्तों नमस्कार। आज हम गायों व भैंसों में होने वाली ब्याने के तुरंत बाद होने वाली एक मेटाबॉलिक डिजीज़ पर बात करेंगे, जो कि ब्लड में कैल्शियम की कमी के कारण होती है, जिसे हम मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया या पार्चुरेंट पेरेसिस भी कहते हैं। तो आज हम इस बीमारी कैसे होती है, क्यों ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है और कौन से पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलती है और इसका इलाज क्या है और इसका उपचार कैसे करें, पशुओं को मिल्क फीवर से कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फीवर ज़्यादातर तुरंत ब्याई गायों में ब्याने के 24 घंटे के भीतर ज़्यादातर देखने को मिलती है। यह बीमारी सेकंड और थर्ड लैक्टेशन गायों व भैंसों में दोनों में देखने को मिलती है। इस बीमारी में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे पशुओं में वीकनेस आ जाती है, मसल्स काम नहीं करती है और पशु बैठ जाता है ब्याने के तुरंत बाद। जानते हैं ब्लड में कैल्शियम की कमी क्यों होती है। तो मिल्क फीवर की इटियोलॉजी में 3 मेन कारण है ब्लड में कैल्शियम की कमी के। जैसे ही पशु ब्याता है तो कोलेस्ट्रम निकलता है, उसमें कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा निकलती है। 1 किलो कोलेस्ट्रम में 2.3 ग्राम कैल्शियम निकलता है, जो कि टोटल ब्लड में कैल्शियम 8 से 9 ग्राम होता है बड़े पशुओं में। यदि कोई गाय 10 लीटर कोलेस्ट्रम निकालती है तो 23 ग्राम कैल्शियम उसके कोलेस्ट्रम के थ्रू बाहर निकलता है और टोटल ब्लड में कैल्शियम 9 ग्राम या 10 ग्राम के आसपास होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकलता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है। इसको ब्याता है तो पशुओं में भूख कम हो जाती है और जितना पशुओं को आहार लेना चाहिए उतना नहीं ले पाता है, जिससे पशुओं को खाने के द्वारा कैल्शियम की कमी हो जाती है। और तीसरा कारण यह है कि यदि पशु ब्याने के बाद पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिव नहीं हो, यदि पशुओं में कैल्शियम बोन से नहीं आ रहा हो, हड्डियों से कैल्शियम नहीं आए, तो मिल्क फीवर की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे पशुओं में। जिन तीनों कारणों से ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है ब्लड में, तो एनिमल्स में कैल्शियम का रोल रहता है मस्कुलर टोन, यानी मसल्स को काम करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। यदि कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पशुओं में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा, जिससे मसल्स वीकनेस हो जाएगी, इसलिए पशु नीचे बैठ जाता है, मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है, पशु खड़ा नहीं हो पाता है, यूरिनेशन कम हो जाएगा, एनिमल का फीसेस पास नहीं होगा, एनिमल में ड्राई मजल हो जाएगा। ये सब सिम्टम कैल्शियम की कमी के चलते न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा, जिससे मस्कुलर टोन नहीं होने के कारण देखने को मिलते हैं। मिल्क फीवर की क्लिनिकल सिम्टम क्या है, मिल्क फीवर को कैसे पहचानें। यह मिल्क फीवर 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में एनिमल में जैसे ही मिल्क फीवर के सिम्टम आने लगते हैं, शुरुआत में पशुओं में मस्कुलर एक्साइटमेंट मिलेगा, मसल्स ट्रेमर मिलेगा, हल्का पशु में शिवरिंग मिलेगी, जिसके चलते पशु बेचैन हो जाएगा और एनिमल का बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल से थोड़ा बढ़ सकता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बढ़ा हुआ मिलेगा और इस स्टेज में पशु खड़ा रहता है। सेकंड स्टेज में एनिमल्स में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, एनिमल स्टर्नल रिकम्बेंसी में बैठ जाता है, जो खड़ा होने में सक्षम नहीं होता है, एनिमल्स का मजल ड्राई हो जाता है, एनिमल्स फीसेस व यूरिन पास नहीं करता है, एनिमल का बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली। सेकंड स्टेज में एनिमल में रूमिनेशन, जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है, एनिमल्स में एटोनी, रूमिनल एटोनी के चलते ब्लोट भी मिलता है और एनिमल्स खड़ा नहीं होता है। एनिमल्स में जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है, एनिमल में कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, फीसेस ड्राई मिलेगा और फीसेस पास नहीं होगा इजीली। थर्ड स्टेज मिल्क फीवर की काफ़ी एनिमल के लिए घातक होती है, डेंजरस होती है, जिसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। एनिमल लेटरल रिकम्बेंसी में चला जाता है, जिसके चलते एनिमल का बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा, एनिमल की एक्सट्रीमिटी कोल्ड हो जाएगी, एनिमल्स में टिम्पेनी और ब्लोट मिलेगा और एनिमल्स की जो हार्ट बीट है वो 120 बीट पर मिनट से भी ऊपर जा सकती है, जो कि काफ़ी घातक होती है उसको मैनेज करना।
और एनिमल्स की पल्स काफ़ी वीक हो जाती है, जो फील करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यानी वीकर पल्स हो जाती है, यानी ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है और हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, 120 बीट पर मिनट से ऊपर चली जाती है, जिससे एनिमल कोलेप्स और डेथ हो जाती है एनिमल्स की। और वहाँ यदि इलाज किया भी जाए तो एनिमल्स की रिकवरी होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए यदि मिल्क फीवर हो तो उसको यथासंभव तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाकर जैसे एनिमल में सिम्टम दिखे तुरंत इलाज करवाना चाहिए। तो मिल्क फीवर का पहचानने के बाद मिल्क फीवर का इलाज कैसे करें, यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। यदि एनिमल्स में ब्याने के बाद ये सब सिम्टम दिखे तो मिल्क फीवर सस्पेक्ट करना चाहिए। यदि एनिमल में मिल्क फीवर हो तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट यानी माइपेक्स है, उसको आईवी चढ़ाना चाहिए। आईवी चढ़ाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कैल्शियम को बॉडी टेम्परेचर के ऊपर वार्म करना चाहिए। वार्म करने से कैल्शियम का जो हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है कार्डियक अरेस्ट का, वो कम हो जाता है। और कैल्शियम को स्लो आईवी चढ़ाना चाहिए, यानी 450 ml यदि कैल्शियम आप चढ़ा रहे हो तो उसको 20 से 25 मिनट के अंदर आराम से स्लो आईवी चढ़ाना चाहिए, जिससे कार्डियक अरेस्ट और एनिमल्स की डेथ नहीं होगी। हाइपोकैल्शियमिया और मिल्क फीवर के साथ ही एनिमल में हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की कमी भी देखने को मिलती है। तो एनिमल्स में ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए रिंगटोस या इंटालाइट 1 लीटर के आसपास चढ़ाना चाहिए, जिससे एनिमल में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा और एनिमल प्रोडक्शन में आ जाएगा जल्दी ही। जब भी एनिमल में हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर देखने को मिलता है तो उस एनिमल में फॉस्फोरस की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो साथ में यूरिमिन इंजेक्शन जिसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट आता है, उसको भी आप 20 से 25 ml आईवी में मिक्स कर लगा सकते हैं, जिससे कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो बैलेंस हो जाएगा। एनिमल्स में मिल्क फीवर के साथ कभी कभी हाइपोमैग्नीसीमिया यानी मैग्नीशियम की कमी भी देखने को मिलती है। ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज जो साथ में हो जाती है। तो मैग्नीशियम टिटेनी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यदि मैग्नीशियम की कमी हो तो एनिमल्स में टिटेनी मिलेगी, और साथ ही जो हार्ट साउंड है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, यानी हार्ट बीट जो इंटेंसिटी हार्ट साउंड होती है वो तेज़ सुनाई देगी। और इसके साथ ही एनिमल्स में मस्कुलर ट्रेमर देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम मैग्नीशियम की कमी के कारण। मिल्क फीवर के साथ यदि एनिमल्स को आईवी कैल्शियम लगा दिया, उसके बाद भी एनिमल खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये हाइपोफॉस्फेटीमिया, एनिमल में फॉस्फोरस की कमी भी साथ में होती है। तो एनिमल्स मिल्क फीवर का इलाज करने के बाद भी यदि खड़ा होने में सक्षम नहीं है तो हमें हाइपोफॉस्फेटीमिया यानी यूरिमिन इंजेक्शन जिसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट आता है या नोविजेक आता है, उसको आईवी लगाना चाहिए। यदि ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो एनिमल में रिकवरी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही ध्यान यह देना चाहिए कि तुरंत ब्याया पशु हो और मिल्क फीवर की तरह सिम्टम्स शो करता है तो उस एनिमल में मेट्राइटिस या मेस्टाइटिस या एसिडोसिस की समस्या साथ में हो सकती है। तो इन समस्याओं को बारीकी से देखकर मिल्क फीवर को डायग्नोस करके इलाज करना चाहिए। यदि इलाज के दौरान कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चढ़ा दिया जाए तो एनिमल्स में कैल्शियम टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो यदि एनिमल में कैल्शियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिले, एनिमल में कैल्शियम टॉक्सिसिटी यदि हो जाए तो एनिमल्स की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एनिमल शिवरिंग करने लगता है, तो कैल्शियम तुरंत बंद कर देना चाहिए। और इसको मैनेज करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का 10% सॉल्यूशन बनाकर 500 ml को आईवी देना चाहिए, स्लो आईवी, जिससे कैल्शियम टॉक्सिसिटी में रिकवरी देखने को मिलती है। और हम कैल्शियम एट्रोपिन सल्फेट को 0.03 से 0.06 mg/kg बॉडी वेट आईवी या आईएम लगा सकते हैं, जिससे ब्रेडिकार्डिया और कैल्शियम टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। एनिमल्स में मिल्क फीवर को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो एनिमल में मिल्क फीवर को कंट्रोल करने के लिए फार्मर को ये ज़रूरी होता है कि ब्याने के 20 दिन पहले कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट एनिमल को नहीं दें। यदि ब्याने के 20 दिन पहले यदि कोई कैल्शियम सप्लीमेंट एनिमल को हम देते हैं, गाय व भैंस को, तो इसमें उसका जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है
वो आंतों के द्वारा आती है, जो कि ब्याने के बाद आंतों के द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। कैल्शियम हड्डियों से आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ब्याने के पहले 20 दिन पहले से यदि एनिमल को कैल्शियम ओरली दिया जाए तो हड्डियों से कैल्शियम आना ब्याने के बाद नहीं आ पाता हड्डियों से, तो ये पूर्ति नहीं हो पाती है, कोलेस्ट्रम में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम निकलता है। तो एनिमल को ओरली कैल्शियम ब्याने से पहले नहीं दें। कैल्शियम को हड्डियों से बाहर निकालने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, वो ब्याने से पहले एक्टिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कैल्शियम ओरली देंगे तो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिव नहीं होता है, जिससे मिल्क फीवर के लिए एनिमल ससेप्टिबल हो जाते हैं। और यदि एनिमल को ब्याने के 1-2 दिन पहले कैल्शियम की जेल देना चाहिए। और ये बीमारी सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एनिमल का जो मिल्क यील्ड है वो पीक पर चला जाता है। तो पीक मिल्क यील्ड के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एनिमल को ब्याने के आसपास 1-2 दिन पहले ओरली कैल्शियम की जेल पिलाना चाहिए। एनिमल का जो कोलेस्ट्रम होता है, जो माँ का पहला दूध होता है, उसको ब्याने के तुरंत एकदम से खाली नहीं करना चाहिए। यानी जैसे ही पशु ब्याया 1 घंटे में 10 लीटर या सारा कोलेस्ट्रम नहीं निकालना चाहिए। उसको 2-2, 3-3 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा कर 2-2 लीटर 1-1 लीटर करके निकालना चाहिए। अचानक खाली नहीं करनी चाहिए गाय को, जिससे कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अचानक शरीर से निकल जाता है और एनिमल में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कर देना।